मैं ये कह रहा था कि आप देखो आश्रमों पर भी कब्जों की कोशिशें हो रही हैं, अमेरिकन आश्रम, कमलदास कुटिया या और भी कोई आश्रम, और ये इनके पीछे जो वो नकाब लगा लगा के लोग हैं ना, उनके चेहरे और एकदम सामने आने चाहिए कि क्या बात भाई, आश्रम ही मिले हैं क्या? ठीक है, और बहुत सारी संपत्तियां उन्हें देख लिया जाए, केवल आश्रम ही चाहिए सबको। देखिए, ये जो कमलदास कुटी है, मैं समझता हूँ हरिद्वार का सबसे बड़ा आश्रम है। और इस कमलदास कुटी में 365 कमरे हैं। अच्छा जी। अगर आप रोज एक कमरे में रुकेंगे तो आपको 1 साल जो है पूरी कुटिया में आपको रहने में लगेगा। नाम भले कुटिया है लेकिन बहुत बड़ा आश्रम है जी। और हमारे यहाँ के जो परम अध्यक्ष है ओम प्रकाश शास्त्री जी है, और कहीं करोड़ों रुपया उनका सरकार के पास है, क्योंकि वहां पुलिस लाइन भी थी पहले। और आपने देखा होगा कि ये जो विवाद हुआ है, ये विवाद जितने भी वहां कर्मचारी है, जब उत्तराधिकारी घोषित हो गया, इनको परेशानी हुई कि उत्तराधिकारी हमको बनना चाहिए था, कोई और बन गया, तो इस विषय में वहां वाद विवाद हुआ है। मैं चाहूंगा इस पे कार्रवाई हो, और हमने भी इसके लिए वार्ता की हुई है कि इन पे तुरंत कार्रवाई हो। और ओम प्रकाश शास्त्री जी हमारे वृद्ध संत है, बहुत अच्छे संत है, बहुत तपस्वी संत है, उन्होंने भी उत्तराधिकारी की घोषणा करने में काफी समय लगाया। इसीलिए हम सबका प्रयास है, हम ओम प्रकाश शास्त्री जी महाराज के साथ है, और जो भी कोई हमसे इमदाद होगी, हेल्प होगी, हम उनके साथ है। रविंद्र पुरी जी, अभी कुछ और आश्रमों पे लोगों के ऐसे आ रही हैं कि भाई वहां पर हरिद्वार में इस तरीके की घटनाएं एक आम बात हो गई है कि आश्रमों पे कब्जा कर लिया जाए। अभी अमेरिकन आश्रम को लेकर भी बात थी, आप तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या अखाड़ा इस तरीके की व्यवस्था नहीं करना चाहता कि जो ऐसे आश्रम है जिनकी दयनीय स्थिति है उनको अखाड़ा अपने तरीके से चलाए, या उनका कोई और व्यवस्था हो, कम से कम वो भूमाफियाओं की जो गिद्ध दृष्टि है उससे तो बच जाएं? बिल्कुल आपने ठीक कहा संजय जी, आप भी हमारे नागा संत परंपरा से आप भी है, हम भी है, और आप जानते हैं जब अति हो जाती है तब हमारे जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी फिर वो मैदान में कूदते हैं। और अखाड़े बने क्यों हुए? हमारे डीएनए में ही तो फिर वाद विवाद लड़ाई झगड़ा है। हम सनातन की रक्षा के लिए बने हुए हैं, और जब आश्रम को नहीं हम संभाल पाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए संतों को भी चाहिए, उन्हें जो है माला भी और शास्त्र दोनों लेकर के चलना पड़ेगा। जो भी हमारे आश्रम पे कब्जा करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संतों को भी ऐसा करना चाहिए। हमें आकर कोई बचाए हम दीनहीन हो जाएं, ये भी उचित नहीं है। इसीलिए संतों को भी बिल्कुल एकदम से खड़ा होना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद के लिए अपनी सुरक्षा भी करनी है और सनातन की सुरक्षा भी करनी है। अगर हमारे अखाड़े समाप्त हो जाएंगे, हमारे आश्रम समाप्त हो जाएंगे तो सनातन का क्या होगा? सनातन परंपरा कहां से होगी? इसीलिए मेरा ये कहना है कि संत महात्मा को खुद इस पर निर्णय लेना चाहिए, संतों को खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो जो आपके अखाड़े है, जिस अखाड़े से आप संबंधित है, उस अखाड़े को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तभी जाके हमारी जो टोली होगी, हमारे नागा सन्यासी वहां जाएंगे, जब वहां के मठाधीश हमको बुलाएंगे। बिल्कुल, मतलब आज आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना कहीं होती है तो अखाड़ा परिषद अब उस पर पुरजोर विरोध करेगा, अब आश्रम पे कब्जा नहीं होने देगा किसी भी। संजय जी, विरोध नहीं होगा, बल्कि हम जो वो कर रहा है वो दोबारा हरिद्वार में ही नहीं आएगा। आप देख लेना उनके साथ क्या होता है। आपने नागा सन्यास का इतिहास आपने पढ़ा, कानून का इतिहास आपने पढ़ा है, आप खुद हमारे अखाड़े वाले हैं, आप जानते हैं जब संत जो है, देखिए संत पहले बहुत सीधा होता है, जब वो अपनी पे आता है फिर उसके आगे पीछे कोई नहीं होता। आपने देखा होगा मुगलों से जो दो हाथ कौन किया? संतों ने किए। क्यों किए? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमारी परंपरा में आपके ही समाज से जितने भी ये संत है, जितने भी संत है, संत का कोई भाई बंधु वहां नहीं होता। दूसरे लोग आकर के हमारा उत्तराधिकारी पूरे भारत में कोई भी हो सकता है, परंतु जितने भी हमारे मठ है, मंदिर है, आश्रम है, इसकी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने आश्रम को अखाड़े के हवाले कर दो, अखाड़ा आपकी सुरक्षा करेगा।